हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल ह्यूमैनिटीज़ क्लासेस। मैं हूं एकलव्य और आज हम कवर करेंगे क्लास 11 ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन, भूगोल एक विषय के रूप में। ये वीडियो वन शॉट होने वाला है, यानी कि हम पूरे चैप्टर को एक वीडियो में ख़त्म करेंगे। और मैंने हिंदी इंग्लिश में बनाया है ये स्लाइड ताकि किसी भी बच्चे को कोई भी तरीके की परेशानी ना हो। सो लेट्स बिगिन। सो व्हाट इज ज्योग्राफी? ये सवाल आपके मन में आना चाहिए, और अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं है, क्योंकि ये किताब में भी दिया हुआ है। भूगोल क्या है? तो हम इसका डेफिनेशन देखते हैं। द टर्म ज्योग्राफी वाज फर्स्ट coined बाय इरेस्टोथनीज, अ ग्रीक स्कॉलर। ये उनका डेट ऑफ बर्थ है, और जब उनकी मृत्यु हुई थी तब की डेट है। हिंदी में देख लें, भूगोल शब्द सबसे पहले एक यूनानी विद्वान इराटोथनीज द्वारा उपयोग किया गया था। The word has been derived from two roots from Greek language geo, earth, and graphos, description. Put together, they mean description of earth. यह शब्द ग्रीक भाषा के दो मूलों से लिया गया है, जियो पृथ्वी और ग्राफोस विवरण। दोनों को एक साथ रखने पर उनका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। तो अब आसान भाषा में अगर हम समझे तो ज्योग्राफी एक ग्रीक वर्ड है। बहुत सारे शब्द जो हम यूज करते हैं इंग्लिश में, वो असल में ग्रीक वर्ड से ही आते हैं। सो अब ज्योग्राफी पे हम ध्यान दें तो ज्योग्राफी में जो जियो है उसका मतलब होता है अर्थ ग्रीक में, एंड ग्राफोस यानी डिस्क्रिप्शन। हिंदी वाले बच्चों के लिए देख लें तो जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफोस का अर्थ होता है विवरण। और अगर हम दोनों को साथ में बोले तो पृथ्वी का विवरण यानी अर्थ का डिस्क्रिप्शन, यानी कि हम अर्थ को डिस्क्राइब करेंगे, उसका विवरण करेंगे कि पृथ्वी क्या है, कैसे है, उस पर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, और वो सब चीज़ें कैसे वर्क करती हैं, उनका काम क्या है। ये सब हम देखेंगे आगे की स्लाइड्स में। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात ये याद रख लें, 1-2 नंबर के क्वेश्चंस में आ जाता है, और अपने जनरल नॉलेज के लिए भी याद रख लें। इराटोथेनीज इज कॉल्ड द फादर ऑफ ज्योग्राफी। इराटोथेनीज को भूगोल का जनक कहा जाता है। तो ये स्कूल में कभी कभी आ जाता है 1-2 नंबर के क्वेश्चंस में, एमसीक्यू टाइप्स अगर होते हैं तब। तो इसे याद रखिएगा। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब हम देखेंगे ज्योग्राफी के जो दो इम्पॉर्टेंट ब्रांचेस हैं, सिस्टमेटिक ज्योग्राफी क्रमबद्ध भूगोल, और रीजनल ज्योग्राफी प्रादेशिक भूगोल। तो एग्जाम्स में से बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, या तो आपको डिफरेंस पे क्वेश्चन आ जाएगा या आपको सीधे लिखना आ जाएगा कि ये क्या है दोनों। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, मतलब जो पॉइंट्स है जो मैंने लिखे मैं वो बता दूंगा, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सिस्टमैटिक ज्योग्राफी प्रेजेंट्स द कोऑर्डिनेट फॉर्म्स ऑफ एरिया। क्रमबद्ध भूगोल क्षेत्र के संबंधित रूप उपस्थित करता है। अभी नहीं समझ में आ रहा है, बिल्कुल वीडियो देखते रहें, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। इट इज बेस्ड ऑन पॉलिटिकल यूनिट्स, यह राजनीतिक इकाइयों पर आधारित है। इट स्टडीज प्रेजेंट्स फैक्ट्स, इसका अध्ययन तथ्यों को प्रस्तुत करता है। सिस्टमैटिक ज्योग्राफी इज गिवन बाय हम्बोल्ट। ये नाम ये नाम बिल्कुल आप याद रख लें, हम्बोल्ट, क्योंकि एग्जाम्स में 1-2 नंबर के क्वेश्चंस, 1 नंबर के क्वेश्चंस तो पक्का आ जाते हैं कि सिस्टमैटिक ज्योग्राफी किसने दिया है, क्रमबद्ध भूगोल किसने दिया है। तो आपको नाम याद रहना चाहिए, ये हम्बोल्ट ने दिया है। बिल्कुल आपसे चूक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपके मार्क्स कट जाएंगे, और अगर आप याद रखेंगे तो ऐसी गलती नहीं होगी आपसे। तो अब ये है लास्ट पॉइंट है, दिस ज्योग्राफी स्टडीज एनी स्पेशल फैक्ट ऑफ अर्थ। यह भूगोल पृथ्वी की किसी विशेष तथ्य का अध्ययन करता है। तो आइए अब बारी बारी हम समझते हैं। समझ लीजिए ये कोई एक एरिया है, ज्योग्राफिकल एरिया है ये। थोड़ा बड़ा बना देता हूँ ताकि आप अच्छे से देखिए। ये एक समझ लीजिए ज्योग्राफिकल एरिया है, और इस एरिया की, अगर इस एरिया को हम देखें तो हम इस एरिया को बता सकते हैं कि ये एरिया क्या है, ये एरिया कैसा है। तो हम इस एरिया को डिस्क्राइब कैसे करेंगे? सो सिस्टमैटिक ज्योग्राफी में, यानी जो क्रमबद्ध भूगोल में, हम एक एरिया को कैसे डिस्क्राइब करते हैं, उसका विवरण कैसे करते हैं। तो हम किसी एक टर्म में, जैसे कि अगर हम क्लाइमेट
यानी कि अगर हम पर्यावरण वहाँ का ले रहे हैं तो हम उस एरिया को सिर्फ और सिर्फ पर्यावरण के टर्म्स में बताएंगे, क्लाइमेट्स के टर्म्स में बताएंगे कि वो एरिया क्लाइमेट कैसा है, उस एरिया क्लाइमेट कब बदलता है, कैसे बदलता है, साल भर उसका क्लाइमेट कैसा रहता है। और अगर हम उसे पानी यानी वाटर बॉडीज के फॉर्म में बताएं तो ये बताएंगे कि वहाँ का पानी कैसा है, उसमें वो उपजाऊ है कि नहीं है, साल भर पानी कैसा रहता है, किसी एक टर्म्स में हम बता सकते हैं। एंड इट्स रेडी प्रेजेंट फैक्ट्स है, तथ्य है कि वहाँ का क्लाइमेट, पानी, इन सब को झुठला नहीं सकता, वो फैक्ट्स है जिन्हें बदला ना जा सके। द ज्योग्राफी स्टेटमेंट इज स्पेशल फैक्ट ऑफ अर्थ, यानी कि जो एक जियो लोकेशन है वहाँ का एक सिर्फ और सिर्फ वो स्पेशल फैक्ट बताएगा कि यह भूगोल पृथ्वी किसी विशेष तथ्य का अध्ययन करता है। आई होप कुछ समझ में आया हो। अब देखते हैं रीजनल ज्योग्राफी, ये समझने पर आपको पूरा क्लियर हो जाएगा अच्छे से। इससे पहले मैं पढ़ दूं उसके बाद बता दूंगा। रीजनल ज्योग्राफी प्रेजेंट्स आइसोलेटेड फ्रॉम ऑफ रीजन, प्रादेशिक भूगोल क्षेत्र के विलगित रूप उपस्थित करता है। इट इज बेस्ड ऑन ज्योग्राफिकल यूनिट या भौगोलिक इकाइयों पर आधारित है। इट स्टडी चेक्स द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट, इसका अध्ययन मानव और पर्यावरण के बीच संबंधों की जांच करता है। रीजनल ज्योग्राफी इज गिवन बाय कार्ल रिटर। एक और नाम आ गया कार्ल रिटर, इसे भी याद रख लें, कार्ल रिटर। 1-2 नंबर के मार्क्स में आ जाते हैं ये क्वेश्चंस कि कार्ल रिटर कौन है या फिर क्रमबद्ध भूगोल किसने दिया है, इसे मैं हाईलाइट कर दूं, हमबोल्ट। ये दोनों नाम आप बिल्कुल से याद रख लें। सो रीजनल ज्योग्राफी इज गिवन बाय कार्ल रिटर, क्षेत्रीय भूगोल कार्ल रिटर द्वारा दिया गया है। दिस ज्योग्राफी स्टडीज अ पर्टिकुलर रीजन विथ रेफरेंस टू ऑल द ज्योग्राफिकल एलिमेंट्स, यह भूगोल किसी विशेष प्रदेश का अध्ययन सभी भौगोलिक तथ्यों के संदर्भ में करता है। आइए अब इसे समझ लेते हैं ये क्या है। तो ये इससे ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये एक हम एरिया ले लेते हैं कि ये एक ज्योग्राफिकल एरिया है। तो अब बिल्कुल इसी की तरह हम इस एरिया को भी डिराइव करेंगे कि ये एरिया है क्या, ये एरिया कैसा है। लेकिन यहाँ पर हम इस एरिया को डिस्क्राइब करते हुए, इसका विवरण करने के लिए हम किसी एक फैक्टर को नहीं लेंगे, जैसे सिर्फ क्लाइमेट के रूप में हम नहीं बताएंगे इसे, हम सब में, यहाँ दिखा हुआ ना, विथ रिफरेंस टू ऑल ज्योग्राफिकल एलिमेंट्स, यानी कि हम सारे ज्योग्राफिकल एलिमेंट्स को देखते हुए इस एरिया के बारे में बताएंगे कि ये एरिया कैसा है, यहाँ का पानी कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, सॉइल कैसा है, और यहाँ पे पर्वत कैसे पाए जाते हैं। तो हम ये सभी को लेकर इस एरिया को डिस्क्राइब करेंगे। यहाँ पे जैसे दिया हुआ है, इज गिवन बाय कार्ल रिटर, स्टडी चेक्स रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट। तो अगर जाहिर सी बात है, अगर हम वहाँ की इन्वायरमेंट के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पे एक ह्यूमन और इन्वायरमेंट का रिलेशन बन जाएगा कि दोनों में से किसी एक को अफेक्ट करने पर दूसरे पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक, और ज्योग्राफिकल यूनिट्स पे तो बेस्ड है ही, क्योंकि जो सॉइल फॉर्मेशन और क्लाइमेट, वाटर बॉडीज यानी जो पर्यावरण है, पानी और मिट्टी कैसे बनता है, ये सब तो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स है, भौगोलिक इकाइयाँ ही हैं ये। और आइसोलेटेड फॉर्म्स यानी कि किसी एक एरिया की ये आइसोलेटेड, या जैसे ये बड़ा सा एरिया है और हम इस पर्टिकुलर एरिया को आइसोलेट करके अलग से इस एरिया को हम निकाल के इसके सारे ज्योग्राफिकल फैक्टर्स को हम पढ़ेंगे। आई होप कि क्लियर है। सो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। तो अब हम देखते हैं, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, टू ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी बेस्ड ऑन सिस्टमेटिक अप्रोच, भूगोल की दो शाखाएं क्रमबद्ध उपागम के आधार पर। यानी जो पहले हमने पहले वाले स्लाइड में जो सिस्टमेटिक अप्रोच पढ़ा कि वो क्या है, सिस्टमेटिक ज्योग्राफी क्या है, अब उस पर बेस्ड हम पढ़ेंगे दो ब्रांचेस। ये ध्यान से पढ़े, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में। तो पहला है फिजिकल ज्योग्राफी, हिंदी वाले बच्चे देख लें, भौतिक भूगोल। In physical geography, we study about the physical aspects of Earth like rock formation, climate, water bodies, mountains, plateau, plains, vegetation, etc. हिंदी में देख लेते हैं, भौतिक भूगोल में हम पृथ्वी की भौतिक पहलू जैसे चट्टान की रचना, जलवायु, जलाशय, पर्वत, पठार, मैदान, वनस्पति आदि के बारे में अध्ययन करते हैं। यानी कि जो फिजिकल ज्योग्राफी है, भौतिक भूगोल है, इसमें हम सारे फिजिकल एस्पेक्ट्स हैं, यानी जो हम देख सके, छू सके, हम उन सारे फिजिकल फैक्टर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। जो भी भौतिक पहलू हैं जो हम देख छू सके, उनके बारे में पढ़ेंगे, जैसे रॉक फॉर्मेशन, क्लाइमेट, वाटर बॉडीज, माउंटेन, इन सबको हम देख सकते हैं, इनमें हम बदलाव अपनी आंखों से देख सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। सो ये आते हैं फिजिकल ज्योग्राफी यानी भौतिक भूगोल की श्रेणी में। सेकंड है ह्यूमन ज्योग्राफी। इन ह्यूमन ज्योग्राफी वी स्टडी अबाउट द ह्यूमन एस्पेक्ट्स ऑफ अर्थ लाइक एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी, इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, वर्क सेटलमेंट, etc। हिंदी वाले बच्चों के लिए देख लें, मानव भूगोल। मानव भूगोल में हम पृथ्वी
पर मानवीय पहलू जैसे कृषि, पशुपालन, पशु हो गया, पशु होगा, पशु, पशुपालन, मत्स्य पालन, उद्योग, विनिर्माण कार्य, बस्ती आदि के बारे में अध्ययन करते हैं। यानी कि ह्यूमन ज्योग्राफी नाम से ही है ये ह्यूमंस के बारे में है, मानव के बारे में है। ह्यूमन की ज्योग्राफी कैसे है, अर्थ पे कैसे अफेक्ट करती है। जो ह्यूमन एस्पेक्ट्स क्या है, जैसे एग्रीकल्चर खुद से होता नहीं है। यहाँ पर जो थे वो नेचुरल है। क्लाइमेट नेचुरली बदलता है, वाटर बॉडीज नेचुरली बदलती हैं, मतलब कुछ ह्यूमंस ऑल्टर करते हैं लेकिन जनरली वो नेचुरली बदलते हैं। प्लेटो प्लेन्स ये सब नेचुरल है। और यहाँ पे क्या है, मैन मेड है, यानी जो ह्यूमन करते हैं। एनिमल हस्बेंड्री, जानवरों का पालन भी इंसान ही करते हैं। फिशरी, मछली पालन, इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, सो ये सब हम देखेंगे ह्यूमंस की ज्योग्राफी है। इंसान इंसान जो मानव है वो, उनकी भूगोल हम देखेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी में। अब क्लियर है, डेफिनेशन से भी क्लियर है, क्योंकि बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप रट के भी लिख सकते हैं। वैसे इसमें ना समझने वाला जैसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल ही सिंपल है। थोड़ा सा आप सांस लें और इसको ध्यान से पढ़ें, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ह्यूमन ज्योग्राफी में हम ह्यूमन एस्पेक्ट्स पढ़ते हैं, जो मानव पहलू है। और इसमें हम पढ़ते हैं फिजिकल ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं फिजिकल एस्पेक्ट्स है, जो नेचुरल, जो फिजिकल से हम देख छू सके वो पहलू है। सो आई होप कि क्लियर है। नहीं क्लियर है तो आप कमेंट में ज़रूर करें कि आपको क्या नहीं समझ में आया, ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। तो अभी हमने पढ़ा फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी, तो अब हम पढ़ेंगे 4 मेन ब्रांचेस ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, यानी जो भौतिक भूगोल की 4 प्रमुख शाखाएं हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। पहला है जियोमॉर्फोलॉजी, भू आकृति विज्ञान। इट इज द जेनेटिक स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड फीचर्स फाउंड ऑन अर्थ सरफेस सच एज कॉन्टिनेंट्स, माउंटेन, प्लेटो, प्लेन, रिवर वैली, ईटीसी। तो जो विभिन्न प्रकार के भूपृष्ठ पर पाए जाने वाले भू लक्षण हैं, महाद्वीप, पर्वत, पठार, मैदान, इन सब की हम जो जननिक अध्ययन यानी जेनेटिक स्टडी करते हैं। जैसे जो अर्थ सरफेस पे जो भी लैंड फीचर्स पाए जाते हैं, आपको पता होगा, जैसे कॉन्टिनेंट्स है, माउंटेन्स है, जब अर्थ सरफेस पे पाए जाते हैं तो हम उनकी स्टडी करते हैं कि वो क्या है, कैसे हम उनकी डीप स्टडी करते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं हम। सो आपकी क्लियर है। सेकंड है क्लाइमेटोलॉजी, नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्लाइमेट से रिलेटेड होगा। अंडर दिस वी स्टडी अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट एंड द कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी कि हम क्लाइमेट के बारे में पढ़ते हैं, कि क्लाइमेट की स्टडी करते हैं, और जो एटमॉस्फेयर के कंपोजिशंस हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। रेनफॉल, टेम्परेचर, एयर प्रेशर, विंड स्टॉर्म आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, या एटमॉस्फेयर भी आप बोल सकते हैं। जलवायु विज्ञान, इसके अंतर्गत हम जलवायु के तत्वों और वायुमंडल की संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं। वर्षा, तापमान, वायुदाब, हवा, तूफान पर्यावरण के मुख्य घटक हैं। यानी कि जलवायु विज्ञान में हम जलवायु के बारे में, आप सिंपल शब्दों में याद रखें तो जलवायु के बारे में हम पढ़ते हैं कि किसी एक स्पेसिफिक एरिया का जलवायु कैसा है, और जलवायु में क्या चेंजेस आ रही हैं, और उनके एक एक घटक को हम अच्छे से देखते हैं कि वहाँ का तापमान, वायु दाब, हवा, तूफान, ये सब कैसा है। सो आई होप कि ये भी क्लियर होगा। क्लाइमेटोलॉजी बिल्कुल सिंपल है, आप रीडिंग भी कर लेंगे तब भी आपको समझ में आ जाएगा। सेकंड है हाइड्रोलॉजी, नाम से ही है हाइड्रो, हाइड्रो मतलब पानी होता है। अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप याद रखें हाइड्रो मतलब पानी, यानी कि वाटर से रिलेटेड होगा ये। इन दिस टाइप द रोल ऑफ वाटर इन नेचर एंड ह्यूमन लाइफ इज स्टडीड, यानी जो पानी का रोल तो हमारी जिंदगी में सबसे बड़ा है, तो हम उसके बारे में पढ़ते हैं। ओशन, रिवर, लेक्स, ग्लेशियर्स एंड वाटर वेपर्स, यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स हैं वाटर बॉडीज की। तो जल विज्ञान, इसमें हम महासागरों, नदियों, झीलों, हिमनियों तथा जल वाष्प द्वारा प्रकृति तथा मानव जीवन में जल की भूमिका का अध्ययन करते हैं। मतलब जो वाटर का रोल है हमारे जीवन में, उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। और यानी आप समझे, मेनली हम पानी के बारे में पढ़ाई करते हैं, जो भी हैं ग्लेशियर्स हैं, नदियाँ, झील हैं, उनके बारे में हम पढ़ाई करते हैं। और सेकंड है सॉइल ज्योग्राफी, बिल्कुल सिंपल, नाम से ही इन दिस द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, देयर टाइप, प्रोडक्टिविटी लेवल, देयर डिस्ट्रीब्यूशन स्टडीड। इसमें मृदा निर्माण की प्रक्रिया, उनके प्रकार, उत्पादकता स्तर तथा उनके वितरण का अध्ययन किया जाता है। मृदा भूगोल में यानी सॉइल ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं कि सॉइल का फॉर्मेशन कैसा होता है, उनका टाइप क्या है। जैसे होता है ना डिफरेंट टाइप की सॉइल्स, अलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, वो पढ़ते हैं। उनका प्रोडक्टिविटी लेवल, पता है कि सबसे प्रोडक्टिव सॉइल कौन सा है, कौन सा नहीं है, तो उनका लेवल पता करते हैं कि वो प्रोडक्टिव कितने लेवल के हैं। और उनका डिस्ट्रीब्यूशन, जैसा कि हमने पहले पढ़ लिया है, आपने 9th-10th में पढ़ा होगा कि जो सॉइल है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है हमारे कंट्री में, अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप की सॉइल पाई जाती है। तो हम मेनली सॉइल के बारे में स्टडी करते हैं। आई होप कि ये चारों पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर होंगे। बहुत ही सिंपल है, नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को एक बार फिर से रिपीट करके देख लें, बिल्कुल सिंपल है।
सो इससे भी क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे और सिंपल आते हैं, तो आप ज़रूर से पढ़ लें, स्किप ना करें। तो इससे पहले हमने पढ़ा फिजिकल ज्योग्राफी के मेन ब्रांचेस, और अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी की मेन ब्रांचेस। तो 4 प्रमुख शाखाएं हैं मानव भूगोल की भी। पहला है सोशल ज्योग्राफी। इन सोशल ज्योग्राफी वी स्टडी अबाउट द सोशल एंड कल्चरल एलिमेंट्स ऑफ सोसाइटी। सामाजिक भूगोल, सामाजिक भूगोल में हम समाज के सामाजिक और सांस्कृतिक तत्वों के बारे में अध्ययन करते हैं। यानी जो हमारा समाज है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं कि वहाँ पे कौन सा कल्चर अपनाया जाता है, क्योंकि हमारे इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में अलग अलग कल्चर हैं, अलग अलग संस्कृतियाँ हैं वहाँ की। तो हम इस बारे में स्टडी करते हैं कि उस सोसाइटी में कौन सा कल्चर है अपनाया जाता है। तो अब सेकंड है पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी। पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी, रूरल अर्बन। इट स्टडीज पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में पढ़ता है, यानी जनसंख्या वृद्धि, डिस्ट्रीब्यूशन उसका वितरण, डेंसिटी उसका घनत्व, सेक्स रेशियो लिंगानुपात, यानी कितनी फीमेल्स हैं पर 1000 मेल्स, माइग्रेशन, ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर etc। यानी कि जो पॉपुलेशन ज्योग्राफी में हम किसी एक एरिया की पॉपुलेशन के बारे में पढ़ते हैं कि वहाँ पे कितना ग्रोथ हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, डेंसिटी क्या है, माइग्रेटेड लोग कितने हैं, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या है, इन सब बारे में हम पढ़ते हैं। और अब सेकंड है सेटलमेंट। तो सेटलमेंट में सेटलमेंट ज्योग्राफी स्टडीज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट, यानी अधिवास भूगोल शहरों और ग्रामीण बस्तियों की विशेषता का अध्ययन करता है। मतलब कि वहाँ के लोग कैसे सेटल्ड हैं, यानी गांव के लोग कैसे सेटल्ड हैं और शहर के लोग कैसे हैं, इन सब की उनकी सेटलमेंट के बारे में हम पढ़ाई करते हैं। सो आई होप कि ये भी क्लियर होगा, बहुत सिंपल है ये। थर्ड है इकोनॉमिक ज्योग्राफी। It studies economic activities of the people including agriculture, industry, tourism, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज etc। आर्थिक भूगोल में हम लोगों की आर्थिक क्रियाकलाप जैसे कृषि, उद्योग, पर्यटन, व्यापार, परिवहन, बुनियादी ढांचा और सेवाएं आदि अध्ययन करते हैं। मतलब जो भी इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जिनसे लोगों की इनकम होती है, कमाई होती है, हम उन सब के बारे में पढ़ते हैं। जैसे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टूरिज्म, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट होता है ना, कि कृषि से लोगों को पैसे मिलते हैं, उद्योग से, पर्यटन से। तो हम इन सब के बारे में पढ़ाई करते हैं कि लोगों को कैसे उनका इनकम कैसे होता है। सेकंड है हिस्टोरिकल ज्योग्राफी। Historical geography is the branch of geography that studies the way in which geographic phenomena have changed over time। ऐतिहासिक भूगोल भूगोल की वह शाखा है जो समय के साथ बदलती भौगोलिक घटनाओं का अध्ययन करता है। तो ये हिस्टोरिकल ज्योग्राफी मतलब ये जो जो हिस्टोरिकल फैक्टर्स पे ध्यान देता है। मतलब कि सिंपल शब्द में आप समझे तो पहले आज से करीब डायनासोर्स के टाइम में कैसा हमारा ज्योग्राफिकल वो फीचर्स थे, मतलब कैसा क्लाइमेट था, बहुत भारी बारिश होती थी, समझ लीजिए एक बारिश में पूरा फ्लड बाढ़ आ जाता था, ऐसा था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब बहुत ग्लोबल वार्मिंग के चलते ये सब कम हो चुका है। पहले बहुत बर्फ बर्फ इतना गिरता था कि बहुत ज़्यादा बर्फ पड़ती थी, और किसी भी टाइम लावा निकल जाता था, तो वोल्केनो फट जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। सो जो भी ज्योग्राफिकल फैक्टर्स है वो समय के साथ चेंज होते जाते हैं। अभी जैसे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आई थिंक कि आने वाले समय में ऐसा टाइम आ जाए कि बारिश बहुत कम हो, हीट वेव्स जो है क्लाउड्स को इवापोरेट कर दें, कुछ ऐसा हो सकता है। तो इसमें उस चीज़ की स्टडी होती है कि समय के साथ जो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स है वो कैसे बदले हैं, कि एक एरिया की ज्योग्राफी कैसी है। अगर किसी एरिया में बहुत ज़्यादा बारिश होता था तो आने वाले 10 साल में वहाँ बारिश कम हो गई। किसी एरिया में बहुत ज़्यादा गर्मी थी, आने वाले 10 साल में गर्मी बिल्कुल नहीं रही, वहाँ पे बर्फ गिरने लगे। तो वो टाइम के साथ बदलते ज्योग्राफिकल फैक्टर्स पे ध्यान देता है हिस्टोरिकल ज्योग्राफी। सो आई होप कि आपको ये चारों पॉइंट्स क्लियर हो। सो अगर नहीं क्लियर है तो आप कमेंट कर सकते हैं ज़रूर, और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपकी लाइक एंड सब्सक्राइब से मुझे इंस्पिरेशन मिलेगा और भी वीडियोस डालने का। सो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो पांचवा है पॉइंट पॉलिटिकल ज्योग्राफी, यानी कि राजनीतिक भूगोल, ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी दैट डील्स विद ह्यूमन गवर्नमेंट्स, द बाउंड्रीज एंड सब डिवीजन ऑफ पॉलिटिकल यूनिट्स एज nations or state and the situation of cities। In simple word, it studies how boundaries between states or countries are made। हिंदी में देख लें, भूगोल की शाखा जो मानव सरकारों, राजनीतिक इकाइयों की सीमाओं और उपखंड, राष्ट्रों या राज्यों के रूप में और शहरों की स्थितियों से संबंधित है।
सरल शब्द में यह अध्ययन करता है कि राज्यों या देशों के बीच की सीमाएं कैसे बनती हैं। सिंपल शब्द में हम देखें तो पॉलिटिकल ज्योग्राफी ये स्टडी करता है कि किसी भी एक एरिया का पॉलिटिकल कंडीशन कैसा है, वहाँ पर बाउंड्रीज यानी डिवीजन कैसे हुए हैं। जैसे समझ लीजिए ये कोई एरिया है, इनके बारे में पड़ेगा कि यहाँ पर कैसा गवर्नमेंट है, उनकी कंडीशंस क्या है, और अगर इस एरिया में फर्दर डिविजन्स हैं तो वो किस बेसिस पे हैं। सो ये इन सब पे क्या कहते हैं वो गौर करता है, इन सब के बारे में स्टडी होता है। और सिचुएशन ऑफ सिटीज की कंडीशन कैसी है, पुअर है, रिच है, इन सब के बारे में स्टडी होता है। और कैसे बाउंड्रीज बनती हैं, ये मेन है। सो पॉलिटिकल ज्योग्राफी और हिस्टोरिकल ज्योग्राफी ये ज़्यादातर एग्जाम्स में नहीं आते हैं, पर इनका ये मतलब नहीं है कि आप स्किप करें, ज़रूर पढ़ें, आपको ये फ्यूचर में काम आएगा। अब सेकंड है बायोज्योग्राफी, जीव भूगोल। So the interface between physical geography and human geography has led to the development of बायोज्योग्राफी। भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के अंतरापृष्ठ के फलस्वरूप जीव भूगोल का निर्माण हुआ। यानी ये है ह्यूमन ज्योग्राफी और ये है फिजिकल ज्योग्राफी। और इनका जो इंटरफेस है यानी जो इंटरसेप्ट निकला है, ये पार्ट ये बनाता है बायो ज्योग्राफी। ठीक, इसके चार मुख्य रूप हैं, just four main branches। पहला है प्लांट ज्योग्राफी which studies the sepial pattern of natural vegetation in their habitat। वनस्पति भूगोल या प्राकृतिक वनस्पति का उसके निवास क्षेत्र यानी हैबिटेट में स्थानिक प्रारूप का अध्ययन करता है। मतलब एक प्लांट है, समझ लीजिए उसका नेचुरल हैबिटेट है, क्योंकि आपको पता है कि एक स्पेशल हैबिटेट में एक स्पेशल प्लांट ही मिलता है, सारे प्लांट उसको सेटिस्फाई नहीं करते हैं। जैसे कि बहुत हार्श क्लाइमेट में, बहुत जहाँ पर पानी ना हो, तो वहाँ पे कैक्टस से सिर्फ मिलता है और आपको गुलाब और ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। सो यही हैबिटेट मतलब ये होता है। और हम और प्लांट ज्योग्राफी में हम ये स्टडी करते हैं कि उस हैबिटेट में वो प्लांट कैसे पाया जाता है, कितनी मात्रा में पाया जाता है, और उसका फॉर्मेशन क्या है, उनका सेपियल पैटर्न क्या है, वो किस पैटर्न में होते हैं, किस एरिया में होते हैं। मेनली हम यही सब पढ़ाई करते हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। सेकंड है जू ज्योग्राफी, स्टडीज द सेपियल पैटर्न एंड ज्योग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनिमल एंड देयर हैबिटेट। जीव भूगोल, इसमें पशुओं और उनके निवास क्षेत्र के स्थानिक स्वरूप एवं भौगोलिक विशेषताओं का अध्ययन होता है। बिल्कुल पहले जैसा है जू ज्योग्राफी, यानी कि हम एनिमल्स के बारे में पढ़ाई करते हैं कि कौन से हैबिटेट में कौन से एनिमल पाए जाते हैं, कितनी मात्रा में पाए जाते हैं, कौन से एरिया में ज़्यादा, कौन से में कम, ये सब इन सब के बारे में हम स्टडी करते हैं। सेकेंड है इकोलॉजी, इकोसिस्टम डील्स विद द साइंटिफिक स्टडी ऑफ हैबिटेट्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पीशीज। परिस्थैतिक विज्ञान, इसमें प्रजातियों स्पीशीज के निवास तिथि क्षेत्र का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। यानी कि सिंपल शब्दों में समझें तो अगर कोई एक स्पीशीज है तो उनका हैबिटेट कैसा है, हम इस बारे में स्टडी करते हैं। जैसे कि समझ लीजिए एक हिरण है, तो अब हिरण कौन से हैबिटेट में रहता है, उस हैबिटेट उसकी कंडीशंस क्या है, वो कितने क्लाइमेट में रह पाते हैं, उनको कौन सा ग्रासलैंड चाहिए या कौन से प्लेन्स चाहिए, इन सब के बारे में हम पढ़ाई करते हैं। कि एक स्पेशल स्पीशीज है, फूल या फ्लोरा फौना या कोई भी जानवर हो या कोई भी फूल हो, उनका हैबिटेट कैसा होता है, कैसा होना चाहिए, इन सब के बारे में हम स्टडी करते हैं मेनली। चौथा है environmental geography concerns world over, leading to the realization of environmental problems such as land degradation, pollution and concerns for conservation has resulted in the introduction of this new branch in geography। पर्यावरण भूगोल संपूर्ण विश्व में पर्यावरणीय प्रतिबोधन के फलस्वरूप पर्यावरणीय समस्याओं जैसे भूमिहास, प्रदूषण, संरक्षण की चिंता आदि का अनुभव किया गया है, जिसके अध्ययन हेतु इस शाखा का विकास हुआ। मतलब कि अब आप समझ ही सकते हैं कि हमारा जो वर्ल्ड है वहाँ पे अब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गया है, और इसके रिजल्टेंट बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ गए हैं, जैसे लैंड डिग्रेडेशन, पॉल्यूशन, और इन सब के चक्कर में जो अर्थ है उसकी कंडीशन सही नहीं है। और इन सभी कंडीशंस को सुधारने के लिए इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी बनी है, ताकि वो लोगों को आप पोल्यूशन ना करो, आप ग्लोबल वार्मिंग को हम कैसे कम कर सकते हैं, तो इन सब को मद्देनजर रखते हुए
ये एक नए ज्योग्राफी का फॉर्मेशन हुआ है, इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी, ताकि जो हमारा वर्ल्ड है उसे हम कंजर्व कर सके, बचा सके, आने वाले फ्यूचर के लिए हम उसे कंजर्व करके रख सकें। तो आ गए हैं हम अपने लास्ट टॉपिक पे चैप्टर के, इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल का महत्व। पहला है लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर आर इंक्लूडेड अंडर फिजिकल ज्योग्राफी विच आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मैनकाइंड। भौतिक भूगोल के अंतर्गत स्थल मंडल, वायुमंडल और जन मंडल शामिल होते हैं। प्रत्येक तत्व मानव जाति के लिए महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपने पहले पढ़ा कि जो फिजिकल ज्योग्राफी है उसमें एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर ये सब इंक्लूडेड है और वो मानव जाति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये हमारे लिए फिजिकल ज्योग्राफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सेकंड पॉइंट है, द फिजिकल इन्वायरमेंट प्रोवाइड्स रिसोर्सेज टू द पीपल एंड ह्यूमन यूज दिस रिसोर्सेज। सो जो फिजिकल इन्वायरमेंट है वो हमें बहुत सारे रिसोर्स प्रोवाइड करता है। भौतिक पर्यावरण लोगों को संसाधन प्रदान करता है और मनुष्य संसाधन का उपयोग करते हैं, यानी कि जो हमें रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है हम उन रिसोर्सेज को यूज़ करके अपने डे टू डे लाइफ जीते हैं। जो संसाधन हमें मिलता है पर्यावरण से, हम उसे इस्तेमाल करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इट अफेक्ट्स क्लाइमेट, क्रॉपिंग पैटर्न, एनिमल हस्बेंड्री, फूड, क्लोथिंग ऑफ पीपल, जलवायु, फसल, प्रतिरूप, पशुपालन, भोजन और लोगों के वस्त्र को प्रभावित करती है। यानी जो फिजिकल ज्योग्राफी है इसमें क्लाइमेट इंक्लूडेड है, क्रॉपिंग पैटर्न, एनिमल हस्बेंड्री, फ्लू, फूड एंड क्लोथिंग ऑफ पीपल, ये सब इंक्लूडेड है। वो इन सबको प्रभावित करता है फिजिकल ज्योग्राफी, इसलिए ये हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। एंड चौथा पॉइंट है, इट इज कंसीडर्ड द मेन सोर्स ऑफ ओशन वाटर साइकिल एंड रेन। महासागर, जलीय चक्र और वर्षा का प्रमुख स्रोत माना जाता है। यानी फिजिकल ज्योग्राफी में हमने पढ़ा था हाइड्रोलॉजी, जिसमें हम पढ़ते हैं डिफरेंट वाटर बॉडीज के बारे में। तो ये यहीं पर दिया हुआ है, इट इज कंसीडर्ड द मेन सोर्स ऑफ ओशन वाटर साइकिल एंड रेन। यानी जो ये मेन सोर्स है ये हमें बताता है कि, बताता नहीं, ये हमें प्रोवाइड करता है ओशन, वाटर साइकिल एंड रेन। सो फिजिकल ज्योग्राफी है हमें ये सब प्रोवाइड करता है। और वाटर इज लाइफ, सभी को पता है, इसीलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिकल ज्योग्राफी। सो यहाँ पे चैप्टर एंड होता है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आपको कोई भी एक स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है तो आप प्लीज़ कमेंट कर दें और मुझे बताएं, ताकि मैं आपको और भी इस पर वीडियोस देख के बता सकूं। और नेक्स्ट वीडियो होगा इस पर मेन क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एंड वीडियो को लाइक कर दें ज़रूर, और चैनल सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, बेल आइकन दबा दें, ताकि मुझे इंस्पिरेशन मिले और मैं आपके लिए और भी ऐसे अच्छे से कंटेंट दूँ। और मिलते हैं तब तक के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।